डॉक्टर साहब, भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मुज़ायका खेज़ दावा किया गया, पाकिस्तान की जानिब से तरदीद भी की गई है। बहुत कुछ हो रहा है जी, बहुत कुछ हो रहा है सही। और पिछले 24-48 घंटों में बहुत कुछ हुआ है, और ऐसा जिसका असर पाकिस्तान समेत सारी दुनिया पर होने जा रहा है। बड़े वाक़या। लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे ज़रा तफसील से। लेकिन मैंने कहा बहुत से इवेंट्स हैं, लेकिन ज़रा इस्लामाबाद में कुछ सरगोशियाँ, कुछ ख़बरें, कुछ मैं तो ज़्यादा नहीं यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हुए भी अपने आप को यहाँ की जो ख़बरें हैं और मामलात हैं उससे डिस्कनेक्ट रखता हूँ। लेकिन यह है कि ये कुछ शोर और कुछ सरगोशियाँ और कुछ अफवाहें या कुछ सच्चाइयाँ या कुछ इसमें ज़्यादा इन्होंने ज़ोर पकड़ लिया है। तो हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मियाँ शाहिद साहब को मैंने आज जहमत दी है, ये ज़रा जो आलमी लेवल पे जो स्याफा है उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये पूछूं इनसे कि ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ और ईवानों में यहाँ पे क्या हो रहा है। मियाँ शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। मियाँ शाहिद साहब, ये बताइए, ये इस्लामाबाद में क्या ईवानों में क्या ये फिर कोई लिस्टें बन रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, ये सिस्टम में कुछ, ये जो सिस्टम इतना ये फूलों का गुलदस्ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर सब अच्छा है और ये कहा जा रहा है कि सब ठीक है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो मीटिंग्स में मसरूफ़ है, नायब वज़ीर आज़म जो है वो दौरों में मसरूफ़ है और वो भी मीटिंग में मसरूफ़ है, वज़ीर दाखिला जो है वो भी दौरों में मसरूफ़ है और अपने कामों में मसरूफ़ है, वज़ीर दिफा जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। सब अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। साथ साथ जो है बहुत सी खबरें आ रही हैं, बहुत से ट्वीट्स आ रहे हैं और कुछ स्कैंडल्स की बात गश्त है, कुछ लिस्टें बनने की बात गश्त है। मैं एक एक पे जो है वो मालूमात दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो IMF है या दीगर ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, तो एक ही मुतालबा है शफाफियत, कि शफाफियत लाई जाए। वो शफाफियत लाने के लिए बहुत सी तहकीकात जो है वो हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब शफाफियत जो है वो लाजमी है। तमाम प्रोजेक्ट जो चलाने हैं या जो सरमायाकारी करनी है, इसमें शफाफियत का अंसर जो है वो बहुत लाजम है। इसलिए बहुत सी तहकीकात हो चुकी हैं। जो कहा जा रहा है कि लिस्टें बन रही हैं, नहीं बन चुकी हैं, और इसमें जो वॉल्यूम दिया जा रहा है, मियां साहब ये पिछले अरब रुपए की करप्शन का जो बाज़गश्त है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये 2000 अरब रुपया नहीं है, ये 3000 अरब रुपया है। और 2018 से लेकर अब तक की जितनी भी करप्शन हुई है, जितनी भी मुबैना तौर पर जो तहकीकात हुई हैं करप्शन की, उस पर जो है काम तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है, जिम्मेदारों का तयन हो चुका है। अब मामला सिर्फ ये है कि एहतसाब का अमल शुरू होना है और वो ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू होने वाला है और कुछ हो चुका हुआ है। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में कहीं ना कुछ गिरफ्तारियां, कहीं तहकीकात, कहीं स्कैंडल्स, कहीं कोई ना कोई बाज़गश्त जो है वो सामने आ रही है। कहीं ये सामने आ रहा है कि जो सियालकोट का ADCR जो है वो 17 करोड़ रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। कहीं ये आ रहा है कि कराची में जो है वो फलां जो है वो फ्रॉड हो गया। कहीं आ रहा है कि मलक रियाज जैसे बड़े टाइकून जो है वो जो कानून के शिकंजे में आ गए। और ये भी आ रहा है, उसमें पूरी स्टोरी तफसील से बयान करूंगा कि उनमें जो जितनी शख्सियात सामने आ रही हैं वो कौन कौन सी और कितनी है। तो डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं सबसे पहले जो है मलक रियाज पे आता हूं। सर, मलक रियाज के हवाले से अब तक की जो इंफॉर्मेशन है और अब तक की जो तहकीकात है, उसमें 12 से जायद जो शख्सियात हैं वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और 6 प्रॉपर्टीज जो नीलाम होनी थी, वो जो कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी इसलिए नीलाम हो रही है कि वो इश्तिहारी है, ये गलत बात है। वो इसलिए नीलाम हो रही है प्रॉपर्टीज के वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जैन मलिक जो उनके दामाद हैं, उन्होंने ये प्ली बार्गेन की थी और 9 अरब रुपए की तिमाही किस्त का वादा किया था। एक मिनट मियां साहब, यहाँ पे रोकें। ये मलिक रियाज साहब जो हैं, अगर मलिक रियाज साहब का मामला है तो क्या ये खान साहब के गवाही से लिंक्ड है या इसमें और शख्सियात भी हैं, या ये क्या है? क्योंकि वो तो मतलब हर एक के साथ उनके राब्ते ईवानों में मौजूद हैं, उनके तो लोग बनाए हुए जो पौधे हैं वो तो इस वक्त ताकत के ईवानों में हैं, तो ये कैसे उनके खिलाफ कैसे हो रहा है?
डॉक्टर साहब, गवाही की बात की जा रही है, ये गलत बात है। गवाही की बात नहीं है। 190 मिलियन पाउंड में वो मुलजम है और उनका बेटा मुलजम है। जो उनका बेटा अली रियाज है वो दोनों उसमें मुलजम है और वो इश्तिहारी हैं और वो पेश नहीं हुए, उसमें वो मुलजम है। दूसरा केस उन पर जाली अकाउंट्स का है। तीसरा केस उन पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। 3 केस है उन पर और 3 केस ही जो है वो उसकी बहुत बड़ी शाखें हैं और बहुत बड़ी सुरंगें हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा जो है वो नाम है जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है उसकी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर आपने सर देखा कि चंद दिन पहले एक छापा पड़ा था और उसमें जो है वो 1 अरब 12 करोड़ अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आए जिनको तल्फ किया जा रहा था। इसके अलावा बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो बहरिया टाउन है वहां हुई है। इसके अलावा लाहौर में बहरिया टाउन है और जो बहरिया टाउनों की तादाद है उसमें जो है वो लाहौर का बहरिया टाउन है, सिंध में 3 बहरिया टाउन है जिसमें बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन नूरियाबाद, बहरिया टाउन नवाबशाह और इसके अलावा बहरिया टाउन रावलपिंडी और बहरिया टाउन लाहौर। इन तमाम बहरिया टाउन्स जो हैं इन पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है कि इनकी ज़मीन कैसे खरीदी गई, इनकी ज़मीन के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व था और जो जिम्मेदारान थे वो कौन थे, तयन कर लिया गया है। यह भी बताया गया है कि वहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जो 3000 अरब रुपए से जायद जो कहा जा रहा है मुबैना तौर पर बाहर सरमाया गया है वो कैसे गया है, लांचों के जरिए गया है, किस जरिए गया है, इस हवाले से भी। अच्छा एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं कि 2018 से अब तक 3000 अरब रुपए, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूं? मैंने दुरुस्त सुना है? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माजी में आपने ऐसी लिस्टें आपने भी बहुत सुनी है और हमने भी बहुत सुनी है, तो ये जो है ये क्या है, मतलब इसमें कोई, क्योंकि देखिए ना इसमें तो फिर बहुत बड़े लोग आ रहे हैं इसमें जो इस वक्त मौजूद हैं और जो मतलब सियासी गैर से बहुत बहुत बड़ा इसमें तो फिर एक इशू होगा। मतलब मलिक रियाज साहब जो हैं वो कोई एक केस तक तो महदूद नहीं है, उनके तो और इस सेटअप के इस अरेंजमेंट में उनके पार्टनर्स मौजूद हैं, तो कैसे हो रहा है ये? डॉक्टर साहब बिल्कुल यही बात है कि जो मलिक रियाज हैं वो एक साइड है, दूसरी साइड जो है वो 2018 से आप देखें अब तक तो 4 स्कैंडल्स जो है वो सामने आए, जिसमें गंदम स्कैंडल सामने आया, शुगर का 2 दफा स्कैंडल सामने आया और पेट्रोल स्कैंडल जो है वो सामने आया था। 2019 में पेट्रोल जो शुगर स्कैंडल सामने आया उसमें भी अरबों रुपए की उस वक्त बताया गया था कि 200 से 400 अरब रुपया जो है वो खुर्द बुर्द किया गया था। अब जो स्कैंडल सामने आया शुगर का, इसमें पीएससी के अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगी। रियाज फतेहाना साहब ने कहा 287 अरब रुपए का धोखा हुआ और एक मेंबर ने कहा कि उसमें सट्टा खेला गया और अभी तक वो सट्टे के असरात जो है वो बाकी हैं। इसमें जो जिम्मेदारान है उनका तयन कर लिया गया है। जो गंदम स्कैंडल था उसमें भी जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है। एक मिनट मैं फिर इंटरप्शन। ये आप राह चलते किसी आम आदमी से पूछे ना कि ये शुगर मिल्स के पीछे कौन से लोग हैं, तो ये वो जो बच्चा बाहर खेल रहा है ना उसको भी पता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनका क्या होगा, ये तो पता है, सबको पता है, मतलब तयन क्या किया गया है हर एक को। इसमें मुल्क में नहीं पता कि कौन सट्टा खेलता है चीनी पे और गंदम पे, और मतलब तयन क्या किया गया है? देखिए डॉक्टर साहब, जो 2018 में ये काम हुआ था, स्कैंडल आए थे या उससे पहले भी ये स्कैंडल आते रहे हैं। 2008 से जो है वो स्कैंडल्स का सिलसिला जारी है। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। लिस्टें बनती थी, कुछ केसेस चलते थे और उसके बाद वो बरी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आपने देखा कि 2018 से लेकर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2022 से लेकर अब तक बिल्कुल खामोशी रही। वो खामोशी नहीं थी, नैब अपना काम कर रहा था, नैब में तमाम तहकीकात जो है वो हो रही थी। नैब ने किसी को नहीं बुलाया, नैब ने किसी को कॉल अप नोटिस नहीं दिया, नैब मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर रहा था। आप डॉक्टर साहब आपने देखा कि कोस्तान स्कैंडल सामने आया, उसमें अयूब सामने आया। एक जो है वो पंजाब में इकबाल संघेड़ा स्कैंडल जो है सामने आ रहा है, उसमें इकबाल संघेड़ा जो है वो सामने आया। 17 करोड़ रुपए का स्कैंडल है। अभी ये 17 करोड़ रुपए इनिशियल है, जिससे 12 करोड़ रुपए उनसे रिकवर कर लिए गए। फिर इंटरप्शन आपने कहा ना कि नहीं हुआ, कभी दरमियान में हुआ था ना, दरमियान में वो ओमनी ग्रुप, वो फालूदे वाला फलां, ये आगे पीछे वो सारे, वो ये सारा हुआ था बीच में। फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली तय हो गए मामला सारे, ठीक है। तो ये तो मतलब ये तो ऐसे ही मुझे लग रहा है, मतलब इसमें कोई आप बड़े उसमें हैं, इसके कह रहे हैं कि वाकई कुछ होने जा रहा है, लेकिन ये तो एक रूटीन सा है। मतलब इसको तो कैसे मैं इस पर यकीन करूं आपकी बात पे?
डॉक्टर साहब, जो ओमनी ग्रुप वाली आप बात कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुई, या दीगर जो उस वक्त केसेस थे वो ख़त्म नहीं हुए, वो पेंडिंग है। उस पर जो है वो अभी उसी तरह वो सोए हुए हैं और किसी वक्त भी जागेंगे। लेकिन 2018 से लेकर अब तक जो तहकीकात हो चुकी हैं उसमें नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। सर आपने देखा चंद दिन पहले एंटी करप्शन ने इसमें क्या पीडीएम की हुकूमतें भी हैं, निगरान हुकूमतें भी हैं, उनका भी बिल्कुल निगरान हुकूमत भी है। उसमें तो वीट स्कैंडल आया था। निगरान हुकूमत में जो जिम्मेदारान है उनका तयन तो कर लिया गया है डॉक्टर साहब, और उसमें तो वीट स्कैंडल आया था। और वीट स्कैंडल में जो है वो सैकड़ों अरब रुपया जो है वो उसमें मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किया गया था, इल्ज़ाम लगे थे एक दूसरे पे, और वो तमाम के तमाम दो सेक्रेटरी जो है आगे पीछे कर दिए गए। वो आई वॉश था। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद बहुत कुछ है डॉक्टर साहब, उसके अंदर बहुत कुछ है जो कि बाकायदा तौर पर उसका तयन कर लिया गया है। जो लोग मुल्क से बाहर भाग चुके हैं उनको वापस लाया जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक बहुत से लोगों ने बाहर जाकर अपनी शहरियत ले ली है। कुछ ने अमेरिका में शहरियत ले ली है, कुछ ने पुर्तगाल में शहरियत ले ली है, कुछ ने दुबई में जाकर जो है अपनी जायदादें वहां पर खरीद ली हैं। 3200 पाकिस्तानियों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने दुबई में जायदादें खरीदी थी। ये तो दुबई आपको याद होगा नैब ने एक बात कही थी, नैब ने ऐलान किया था कि जिसने दुबई में जायदाद खरीदी मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में, वो गैर कानूनी हरकत करेगा, और वहां पर भी जायदादें खरीदी गई हैं। नहीं, ये तो पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, ये तो आती रहती है ना लीक्स, तो ये भी उसी तरह की लीक्स हैं कोई ये, बल्कि तो ये तो बहुत ही धीमे धीमे से लहजे में चल रही है। इसका कोई सच तो अभी तक हमारे सामने कोई मतलब ऐसे ही हैं, बस फ़ज़ाई बातें ही हैं। आज मैं अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी देख रहा था, उन्होंने कहा कि शायद कोई ख्वाजा आसिफ साहब का मामला चल रहा है, मतलब ऐसे ही बस बातें हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा बड़े अंदाज में पहले कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो भी ख़त्म हो गई हैं अल्टीमेटली। तो ये तो अफवाहों की सूरत है सिर्फ मियाँ साहब। लेकिन डॉक्टर साहब अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो है IMF का मुतालबा भी है, दीगर ममालिक का मुतालबा भी है कि ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए और शफाफियत लाई जाए और करप्शन का अंसर ख़त्म किया जाए। और इस वक्त जो है वो ठान ली है एस्टेब्लिशमेंट ने भी और मुख्तदरा हलकों में भी और हुकूमत के अंदर भी बहुत से वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर CM पंजाब जो हैं उन्होंने इकबाल संगेड़ा को जो गिरफ्तार किया है, वो क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने गिरफ्तार इसलिए किया कि उनके सामने जो सबूत आए वो नाकाबिले तरदीद सबूत थे। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पर गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने किसी गुस्से को खातर में नहीं लाई, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह गिरफ्तारियां होनी है डॉक्टर साहब, आप आने वाले दिनों में देखेंगे गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ना है। और जो मलिक रियाज साहब हैं, कभी आपने सुना सर्च से पहले कि उनके रेड वारंट जारी हुए हों? कभी आपने इससे पहले सुना कि उन पर जो है छापे पड़े हों? कभी आपने सुना सर कि वहां पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो उन पर बनाया गया हो? उन पर तो सब अच्छा होता रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए की मोहर लगवाई गई, उसके बहुत वक्त तो कुछ नहीं हुआ था। अब जो है वो बाकायदा तौर पर हाथ डला है, सिर्फ फेक पर नहीं। मलिक रियाज का केस अगर डॉक्टर साहब देखा जाए तो उसमें 70 बड़ी शख्सियात जो हैं वो शिकंजे में आ रही हैं। 14 बंदे अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, वो बड़े टाइकून थे, बड़े ताकतवर थे। लेकिन जो आगे गिरफ्तारियां होने जा रही हैं वो चौंका देने वाली हैं, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, उसमें ज़मीनों का जो लेन देन है वो भी है, उसमें पैसों की खुर्द-बुर्द भी है, उसमें गिफ्ट्स भी हैं कि किस किस को क्या क्या गिफ्ट मिला, कहाँ कहाँ गिफ्ट मिला और कितनी मिकदार में, कितनी तादाद में मिले। ये पहले वैसे मलिक रियाज साहब के साथ हो चुका है, वो चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, तो वो भी ठुस हो गया था मामला। तो अब ये है कि जितनी शख्सियात मौजूद हैं इक़्तिदार में या इक़्तिदार से बाहर हैं या वापस आने आए जिन्होंने, तो वो तो सारे के सारे सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मतलब ये कि मतलब वो कैसे, मतलब है कि कैसे हो रहा है, मतलब डॉक्टर साहब सिस्टम तो चलता रहेगा, सिस्टम ने चलना है, इसी तरह चलना है। लेकिन सिस्टम में जो करप्ट अनासर है उन पर गिरफ्त जो है वो मजबूत होने वाली है। नहीं तो करप्ट, एक मिनट, सिस्टम में से करप्ट अनासर निकाल दे तो सिस्टम ही गिर जाएगा, पूरा सिस्टम है ही करप्ट। सिस्टम प्योर हो जाएगा, सिस्टम प्योर हो जाएगा, प्योर होके चलेगा। बहुत से ऐसे लोग नीट एंड क्लीन हैं जो ये जो सिस्टम है, एक मिनट, ये जो सिस्टम इस वक्त मुल्क चला रहा है, आप ये बड़ा कोई पवित्र, बड़ा कोई पाक साफ, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं ये कहना चाह रहा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम जब क्लीन अप होगा तो उसमें जो नीट एंड क्लीन लोग हैं वो सिस्टम में शामिल किए जाएंगे। सिस्टम तो चलना है, मुल्क ने चलना है, मुल्क ने बहुत बेहतर चलना है, बहुत शाइनिंग मुस्तकबिल है मुल्क का। मुल्क में सरमायाकारी आनी है सर, यहाँ पर खरबों डॉलर की सरमायाकारी आनी है। 8 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जो है मदनियात जो है वो इंतजार कर रही है सरमायाकारी का, वो कैसे निकालनी है? वो उन्हीं लोगों ने। आसिफ साहब इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मरियम साहब, इनका मसला खत्म हल हो जाएगा आपस में या संजीदा है कोई मामला?
या तय हो जाएगा मामला? सर समझा नहीं सवाल। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब और मरीम नवाज साहब का मामला हल हो जाएगा, एक ही पार्टी का मसला मियां साहब हल करवा देंगे या क्या होगा? ये तो सर कल उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन फिलहाल तो मामला दब गया है, लेकिन लगता नहीं कि वो हल हो जाएगा। लेकिन इसमें इस जो मामला है ADCR का, ये मामला इतना जो है वो सादा नहीं है। इस मामले के साथ बहुत से जो हैं वो नाम जुड़े हुए हैं और वो नाम सामने आने वाले हैं। ख्वाजा साहब ने जो ट्वीट किया था कि आधी ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में जो प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं और बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने शहरियत ले रखी है और वो लाइन लगाए हुए हैं। अता तारण ने कल कहा कि हाजिर सर्विस भी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पुर्तगाल में बाकायदा तौर पर अपनी प्रॉपर्टीज़ ले चुकी हैं और इस केस में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो इकबाल संगेड़ा साहब थे ये बहुत सौ के फ्रंट मैन भी थे और बहुत सौ के कहने पर जो है वो इसकी वो करप्शन कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इसका नाम अभी नहीं जुड़ा, लेकिन दूसरी बात उनको सिर्फ जो गुस्सा है जो कहा जा रहा है वो ये है कि उनसे मशावरत नहीं की गई। जो उनके बारे में कहा जाता है कि ये उनके फ्रंट मैन है, ये फिलहाल अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इकबाल संगेड़ा साहब जो हैं वो बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत सी ऐसी शख्सियात के वो फ्रंट मैन बने जिन्होंने पुर्तगाल में अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, जिन्होंने दुबई में अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, जिन्होंने यहाँ पर करप्शन की। उनके घर से बड़ी एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें वो कैश भरा हुआ था। 12 करोड़ रुपए उनसे जो है डॉक्टर साहब रिकवर किए गए। कुछ पैसे जो है रिकवर करने हैं। बहुत से कमर्शियल प्लाट्स हैं, उनके बहुत से जो है लिंक्स जो है साबित हो रहे हैं, उनसे तहकीकात हो रही हैं। चंद दिन बाद मुझे आप ये बताएं कि अगर ये वाकई तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात तो खैर मतलब 75 साल से तहकीकाती हो रही हैं, बात हो रही है कि उनकी तहकीकात का कोई नतीजा या कोई मंतकी अंजाम तक कोई चीज़ तो नहीं पहुंच रही ना अभी तक, और ना पहुंची है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये तहकीकात हो रही हैं तो ये सिस्टम जो इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप है, ये सेटअप कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब पॉलिटिकल सेटअप तो चलेगा, लेकिन सेटअप नीट और क्लीन होकर कुछ लोग जो बड़े क्लीन और नीट हैं इस मुल्क में उनको ऐड भी तो किया जा सकता है। वो इस सेटअप में, एक मिनट, इस सेटअप के अंदर इसमें कैसे चलेगा? ये तो जो इस वक्त मौजूद है, देखिए ना आपने शुगर मिल्स की बात की, तो वो सारा सेटअप इसमें है।